नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, VVI वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन को अगर इसको आप लोग देख कर एग्जाम में चले जाइएगा तो मेरा गारंटी कि 80% लिख कर आ सकते हैं। इस चैप्टर से 80+ लिख कर आ जाइएगा, एक भी हिसाब से नहीं छूटेगा। ठीक ना? तो आप लोग इस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ें, अपने दोस्तों को भेजें, जो लाइक नहीं कि वो लाइक भी कर लें, जो शेयर भी नहीं कि शेयर कर दें। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि 100% वायरल है, 100% वायरल है। और वो भी बिहार बोर्ड जो 25 में जो पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार किए इसको, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लिए हैं, एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। दियों से नहीं अपनी और दूसरों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही रोशन कर सकते हैं। बोला गया है कि हम दिया से किसी की जिंदगी को रोशन नहीं कर सकते हैं, तो जिंदगी का रोशन जो है हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बल पर ही अपने को क्या कहते हैं रोशन कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। ठीक ना? तो देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज को देखेंगे, फैक्ट को देखेंगे, सूत्र को देखेंगे। उससे पहले आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें। ठीक है, और आप लोग का सहयोग रहा तो आगे तक भी जा सकते हैं। आगे हम प्रतिदिन क्लास लेंगे, अगर सहयोग कीजिएगा तो ही, अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो क्लास से नहीं ले पाएंगे, संभव नहीं है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में मात्र हम लोग दो ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र क्या है? ये पहला सूत्र TN, TN का प्रयोग करेंगे। TN क्या है? TN बराबर होता है A+N-1 इंटू डी, जहां TN का मतलब होता है, इसका मतलब है एनवा पद, एनवा पद यानी कितना पद इसमें है। A का मतलब होता है प्रथम यानी पहला पद, और N का मतलब पदों की संख्या यानी कि जो श्रेणी AP जो है उसमें कितना श्रेणी है, AP जो है उसमें कितना श्रेणी है। और D का मतलब क्या होता है? सार्व अंतर या पदांतर। D का मतलब क्या होता है? सार्व अंतर या पदांतर होता है। याद रहे TN बराबर फॉर्मूला सभी हिसाब में लग जाएगा, इसको याद करना जरूरी है। TN बराबर A+N-1 इंटू डी होता है। चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। अब यहां समझना है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि अगर 3 पद हो, त्रिभुज के 3 कोण हो, उसको निकालिए, तीनों कोणों का योगफल इतना डिग्री है, फलना डिग्री है, इतना डिग्री बोल दिया जाए, तो माना कि पहला कोण बराबर A-B, दूसरा कोण बराबर A, और तीसरा कोण बराबर A+B। अगर 3 बोला तो सर 4 बोलेगा तो क्या करेंगे? तो 4 में A-3B, A-B, तीसरा हो जाएगा A+B, और चौथा हो जाएगा A+3B। पांचवा जस्ट उसी तरह कैटेगरी हम मानेंगे। चलिए दूसरा सूत्र क्या आएगा? एस यानी कि समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? A+B बटे में 2, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 होता है ये फॉर्मूला। अब यहाँ n पदों का योगफल यानी जो श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, उसे बोलेगा सभी पदों का योगफल क्या होगा, उसका सूत्र होता है n/2 इंटू A+L। इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, ज्यादा यूज इस फॉर्मूला का होगा, ये फॉर्मूला का। ठीक है, ये बहुत VVI फॉर्मूला है। ये क्या है? VVI फॉर्मूला, इसका ज्यादा यूज होता है। n/2 इंटू 2A+N-1 इंटू डी। यहां पर L का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है TN, TN को ही L बोलते हैं। ठीक है, TN को ही L बोलते हैं। n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? इसका सूत्र होता है n इंटू n+1 बटे में 2। वही फॉर्म यहाँ लिखा हुआ, बटे में 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, n इंटू n+1 बटे में 2। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? लगातार विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? उसका सूत्र होता है n के स्क्वायर। क्या होता है? n का स्क्वायर। ध्यान रहे,
तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जानने से पहले मान लिया जाए डी, तो डी बराबर सूत्र होता है बी माइनस ए। तो बी कौन होगा, देखिए कॉमा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया पूरे के पूरे सी, और ये पूरे पूरे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बोला सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी बोलते हैं या पदांतर को डी बोलते हैं। तो डी का सूत्र बी घटा ए। तो बी कितना है, डी है 3 प्लस रूट 2। ए कितना है, ए कितना है 3 है। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये से ये खत्म, कितना हो जाएगा रूट 2। यानी इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा, पदांतर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया है। और ये क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, छोटा 1 नंबरिया क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, ठीक ना। चलिए ऑब्जेक्टिव भी है, पहले हम थ्योरी को पढ़ लेंगे, सब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव अगर पढ़ा देंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव, आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव खुद का खुद कर लीजिएगा, मेरा गारंटी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव हम खुद सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे श्रेणी जी, गुणोत्तर, जीपी का मतलब है गुणोत्तर श्रेणी, है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या दिया हुआ, रूट 3, ये है रूट 27, ये है 24 रूट 3। अब इसको लिख सकते हैं, जीपी दिया हुआ 3, इसको लिखेंगे 3 रूट 3, इसको लिखेंगे 7 रूट 3, 7 नहीं, का आंसर क्या हो जाएगा, निकाल देते हैं। 243, 3 से लगा 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27, फिर 3 से 3 27, फिर 3 से 3 किया 9, यानी 3 और 3 बाहर, 3 किया 9 और रूट 3 हो जाएगा। इस तरह डॉट 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 है। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, देखो गुणोत्तर श्रेणी का डी बराबर सूत्र होता है बी बटे ए। माथा एपी में बी घटा ए होता है, यहाँ बी बटे ए होता है। तो बी के मान कितना, रूट 3 बटे में रूट 3, ये से ये खत्म, कितना हो गया 3, यानी इसका जो सार्व अंतर हो जाएगा 3 हो जाएगा। आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। चलिए हम आपको कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी बताइएगा, ठीक है, जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सर परफॉर्मेंस सही है, तैयारी सही है। चलते आगे चलते हैं। अब है, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियत नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे डैश कहते, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, अर्थात समांतर श्रेणी कहते हैं ना, तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी श्रेणी भी कहते हैं ना। चलिए क्लियर है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 5 2 x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। देखिए इस दोनों का अंतर और इस दोनों का अंतर क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। इसको मानेंगे d1, तो 2 में घटेगा 5, 2 घटा 5, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 3। d2 बराबर, इसमें घटेगा ये, तो x घटा में हो जाएगा 2, x घटा में 2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं प्रश्न से कि समांतर श्रेणी में जितना भी डी होता है सब आपस में बराबर होता है, इसलिए d1 बराबर d2। अब बताइए d1 का वैल्यू क्या है, -3 है, बराबर d2 का क्या है, -x-2 है। अब बताइए आप ही लोग करना क्या है, करना ये है कि x को इधर लाना है, -x बराबर -2 इधर प्लस में हो जाएगा 3, -x बराबर हो जाएगा ये 1, ये माइनस से भागा पड़ेगा, x बराबर क्या हो जाएगा -1। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साइड हो जाते हैं। चलिए साइड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस एक समांतर श्रेणी 4 10 16 22 28 का सार्वंतर क्या होगा। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, इसमें घटेगा ये, तो 10 में गया 4, 6 बच गया, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस कहानी खत्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये सब्जेक्टिव में पूछने नहीं जा रहा है। अब बोला समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। देखिए इसमें ये जो है ये ए है,
पहला जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। ए बराबर 2 हो गया। अब निकालना हमको क्या है, डी। तो 7 में जाएगा 2, तो 7 माइनस 2, तो क्या बच जाएगा 5। क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है। वो 10वां पद कभी भी क्वेश्चन में वहां वहां मैंने क्या, एन की संख्या, वहां मैंने क्या, एन। तो एन के मान कितना हो जाएगा, एन के मान हो जाएगा 10। तो इसलिए हम क्या चलेंगे, इसलिए सूत्र से, कौन सूत्र से, टी एन बराबर, क्योंकि एन के मान हम टी एन से ही निकाल सकते हैं। तो टी एन बराबर क्या बताए थे अभी हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ 2 रखेंगे हम, प्लस एन के मान 10 है, माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है भाई, डी के मान 5 है, 5। देखो तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, अब गुना में 5, यानी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 पचे 45। तो क्या जाएगा, 45 2 47, क्या जाएगा ये 47 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 10वां पद क्या आएगा, 47 आएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला ये है, 2 5 8 11 का 9वां पद क्या हो, जस्ट वही बात बोला है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2, डी बराबर 5 में घटेगा 2, 5 घटा 2 अर्थात 3, टी एन बराबर क्या है, एन बराबर दे रखा है, एन बराबर 9 है, इसलिए टी एन बराबर क्या हो जाएगा, टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है, 9 माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 2 प्लस 9 में से 1 गया 8 गुना में 3, अर्थात 2 प्लस 8 दिया 24। तो 24 दो कितना हो जाएगा 26, यानी कि नम्मा पद, इस श्रेणी का जो नम्मा पद होगा वो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, तो आप लोग इसको छाप लीजिए अगर समझ में आया है तो। अगर समझ में नहीं आया तो बोले कमेंट बॉक्स में, क्या सर समझ में नहीं आया है, यस या नो बताएं जल्दी फटाफट। तब तक आप लोग इसको, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसको समझ में आ गया है, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 2-3 प्रश्न, 2-3 नंबरिया प्रश्न, क्योंकि समांतर श्रेणी से 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता है। तो देखिए समांतर श्रेणी में तब सार्वंतर इतना इतना इतना, तो प्रथम पद ए, तो सार्वंतर लिखिए। देखिए कहने का मतलब ये बोला गया कि प्रथम पद ये है, तो सार्वंतर क्या होगा, तो दूसरा पद घटा पहला पद, सार्वंतर नहीं होता है, दूसरा पद घटा पहला पद, तो 1/2 घटा 3/2। ध्यान दीजिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 1 माइनस 3, ध्यान रहे -2/2, तो 2 से 2 खत्म, कितना हो गया -1, यानी इसका जो सार्वंतर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में जस्ट ये चीज पढ़े थे, और 2 नंबर में यही चीज पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम है ना। तो हम लोग अगर ये लघुत्तरीय क्वेश्चन पूरा कर लेंगे आराम आराम से सही ढंग से, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, कहीं दिक्कत समांतर श्रेणी में नहीं होगा उम्मीद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 17 22 27 का पहला पद और सार्वंतर क्या होगा। देखिए पहला पद किसको बोलते हैं, पहला पद, पहला पद आप लोग जान ही गए होंगे, जो पहले जो होता है पहला पद, तो पहले क्या है ये, पहला पद को ए बोलते हैं, पहला पद बराबर 12, और डी यानी कि सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना, दूसरा पद में पहला पद घटेगा, तो 17 माइनस 12 अर्थात कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए एपी 3 13 23 का पहला पद एवं सार्वंतर क्या होगा। देखिए जस्ट वही बोला है, पहला पद, पहला पद, अब पहला पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो पहला पद क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ पहला में, तो 3 हो गया। तो सार्व अंतर, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर क्या है, ध्यान दीजिए,
सार्वंतर किसको बोलते हैं? सार्वंतर हम डी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं सार्वंतर। तो डी बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, 13 घटा 3 अर्थात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक आंसर मेरा ये हो गया है और एक आंसर मेरा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वही बोला है। तो पहला पद क्या हो जाएगा? देखिए पहला पद बराबर, तो पहला पद क्या है? 0 है, 0। और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद जो है, और दूसरा सॉरी सार्वंतर क्या है? सार्वंतर को डी बोलते हैं। डी क्या है? 7 में घटेगा 0, 7 घटा 0 अर्थात 7 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जस्ट वही लिखा हुआ है, सॉरी वही क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। 5 नंबर में है 0.6, 0.17, 0.28, 0.39 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है? क्वेश्चन वही, यानी प्रथम पद ए 0.6, सार्वंतर डी इसमें घटेगा ये 1.7 में घटेगा 0.6, तो घटने के बाद में 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। चलिए क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से कुछ चेंजिंग है। एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर 84 है का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा, कुछ है नहीं। AN का मतलब क्या? TN। AN का मतलब TN, तो सार्वंतर निकालना है, मानना पड़ेगा मुझे। माना कि पहला पद बराबर A, सार्वअंतर बराबर D। सुनिए, एक हम इधर रफ कर रहे, समझिएगा। A21, तो कभी भी अगर A21 लिखना बोले तो हम लिख सकते हैं A प्लस के गो है 21 है तो एगो कम डी लिखिए, यानी कितना जाएगा? 20 डी हो जाएगा। ये लिखना है। सर ये आता कैसे? देखो इसको प्रूव करते हैं। तो टी एन बराबर सूत्र क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। टी क्या लिखना है? 21 से लिखना है, तो ए का तो ए ही रहेगा क्योंकि ए माने वहां पे हम, प्लस एन के मान क्या बैठेगा? 21 बैठेगा, 21 माइनस 1 इंटू में डी। अब बताओ ए प्लस कितना हो गया? 20 गो डी हो गया। देखिए ये वाला आ गया ना। तो वही इसको हम क्यों बताएं? क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। अब चलेंगे हम प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा समझिए। ए प्लस ए माइनस A21 माइनस A7 बराबर 84। ध्यान रहे, तो A21 को क्या लिख सकते हैं? एगो कम डी, यानी कि A प्लस 20 गो डी माइनस A प्लस 6 गो डी बराबर 84। अब समझिएगा क्या है। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, A प्लस 20 डी माइनस A माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस 6 डी बराबर में 84 हो गया। अब ये A से A घट गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से 20 डी में 6 डी गया तो 14 डी बच गया बराबर में 84 हो गया। 4 का 84, 4 का 84, अर्थात डी बराबर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अर्थात जो सार्वंतर माने हैं, जो सार्वंतर पूछा है क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यहां तक आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हिसाब बहुत बार आएगा इस सेशन में। ठीक है, इसलिए इसको समझ लीजिए अच्छा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिएगा। 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो इसमें A बराबर क्या हो जाएगा? 1, D बराबर क्या हो जाएगा? 4 घटा 1 यानी कि 3, N बराबर क्या हो जाएगा? 18। इसलिए TN बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये होगा, ये होगा। अब A का मान बताइए क्या दे रखा है? 1 प्लस N के मान क्या है? 18, 18 माइनस 1 इंटू डी के मान दे रखा है 3। देखो 1 प्लस 18 में से 1 गया 17 गुना 3, 1 प्लस 17 51, 51 हो गया। 51 और 1 52, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जितने बच्चे इस सेशन में, इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं
वो लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट ठोक दीजिए सब्सक्राइब को। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 8वां में ये है, उस एपी का 13वां पद ज्ञात कीजिए, सॉरी 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। समझ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम यहां चलते हैं, मानेंगे, माना क्योंकि लंबा बनेगा थोड़ा सा, माना कि पहला पद बराबर ए, सार्व अंतर बराबर डी, सार्व अंतर बराबर डी हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न से समझिए, प्रश्न में बोला है कि 11वां पद 38 है, तो T11 बराबर 38 दिया हुआ है। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोले जितना पद बोलेगा उससे एगो कम डी लिखना है, तो A प्लस 10D बराबर में हो गया 38, इसको मान ली समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से का मतलब क्या होता है, फिर क्या बोला 16वां पद, तो लिखेंगे T16 बराबर 73, यानी 16वां पद तो क्या लिखेंगे, एक A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, A प्लस 10D बराबर में 38, A प्लस 15D बराबर में 73, देखो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 15D में 10D गया, माइनस 5D बचा बराबर, अब 73 में 38 गया, तो 13 में से 8 गया 5, यहां बचा 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस में ये माइनस से माइनस खत्म, 5 से कट रहा है, 7 5 35, यानी कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा, 31वां पद, जब 31वां पद निकालना है, जब तक ए मालूम नहीं होगा तो निकाल नहीं सकते, ए मालूम कीजिए, ए मालूम कैसे होगा, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में मान रखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर में 38, देखो A प्लस 10 गुना D के मान कितना है 7 बराबर में 38, तो A प्लस 70 बराबर में 38। अब देखिए इधर हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जगह कम है, ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको A बराबर 38 अब माइनस में 70, अब बताइए A बराबर कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस में 32, इसलिए इसलिए 31वां पद T31 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 30 गो D, क्योंकि एगो कम D हम सिखा रखे हैं, देखो A के मान माइनस 32 प्लस 30 और गुना में D के मान कितना है 7, देखो माइनस 32 प्लस 7 21, अब घटाओ कितना बचेगा 8, 20 में से 3 गया 17, है ना, यानी कि 178 जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 31वां पद जो होगा 178 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ में आया या नहीं आया है, अगर नहीं आया तो इसको आप लोग दोबारा रिप्ले करके देख लीजिए, दोबारा पीछे करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई आपका चार्ज नहीं कटने वाला है, कोई पैसा नहीं कटने वाला है, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देखो बोला कि 10 7 4 में पहला पद A 10 है, D 7 है, अच्छा D 10 7 माइनस 3 है, क्योंकि 7 माइनस 3 होगा माइनस 3 हो गया, और A 30 निकालना है, यानी कि A 30, A का मतलब क्या T 30,
तो टी 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एगो 29 डी, क्योंकि एगो कम डी लिखना है। तो ए का वैल्यू 10 है प्लस 29 गुना -3, तो 10 प्लस 9 तिया 27 के 7, मतलब 27 के 7, बाकी 2 और 3 दूनी 6 2 8, प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये, माइनस। अब बताइए घटाएंगे तो -77 हो जाएगा मेरा आंसर। यानी 30वां पद क्या हो जाएगा, यानी इस तरह लिखते 7 10 7 4 1 -2 चले चलेंगे ना, तो -77 होगा 30वां पद। क्लियर है, ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला ये है, एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 हो और 7वां पद 9 हो। कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वही है जो भी पीछे बताए थे। 8 नंबर में मानेंगे, ये भी लंबा बनेगा। माना माना कि पहला पद बराबर ए, सार्वअंतर बराबर डी। प्रश्न से क्या है सुनिए, तीसरा पद 5 है, T3 बराबर 5, यानी कि a प्लस 2d बराबर में 5, समीकरण हो गया 1। फिर बोला 7वां पद 9 है, पुनः प्रश्न में क्या हो जाएगा, 7वां पद 9 है, T7 बराबर 9, T7 बराबर 9, यानी कि a प्लस 6d बराबर में 9, समीकरण 2। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, देखो घटाओ, तो a प्लस 2d बराबर में 5, a प्लस 6d बराबर में 9, माइनस 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 ये खत्म, -4d बराबर -4, माइनस से माइनस खत्म, ये से खत्म, यानी d बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, एक क्या है, a प्लस 2d बराबर में 5, तो a प्लस 2 गुना d के मान 1 बराबर में 5, a प्लस 2 एकम 2 बराबर में 5, तो a बराबर 5 माइनस में 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए AP समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3, पहला पद 3 होगा। दूसरा पद लिखने के लिए डी को जोड़ना पड़ता है, डी को जोड़ते जाइए, बार बार जोड़िए बढ़ते जाइए। तो 3 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 4, फिर 4 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 5, एंड 5 फिर 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 6, यानी इस चलते रहेगा। ये मेरा क्या हो गया, श्रेणी हो गया है। और क्वेश्चन क्या बोला, एपी ज्ञात करें यानी श्रेणी ज्ञात करें। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। अब बताइए, अब इसको पहले देख लीजिए, इसका शकल देख लीजिए, लगता है कि कितना बार पूछा होगा, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, बताइए। इस कैटेगरी का हिस्सा वो सब इंपॉर्टेंट है, और जितना हम पढ़ा रहे सब इंपॉर्टेंट है। पूरा एग्जाम में कब पूछ जाएगा कहना मुश्किल है। तो इस तरह क्वेश्चन में करना क्या है, कभी बोले कौन सा पद इतना होगा, देखिए ये तो जो फर्स्ट में होता है ये ए होता है, ए बराबर 3, डी बराबर 8 में घटेगा 3, 8 माइनस 3, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये जो दे रखा है कौन सा पद, वो होता है टी एन बराबर 78। हमको निकालना है क्या, एन का वैल्यू, कौन सा पद बोला, चलिए, इसलिए टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो टी एन का वैल्यू 78 है, ए का मान 3 है,
प्लस n के मान नहीं जानते हैं -1 और d के मान कितना है 5 है। ध्यान रहे इसको इधर लाएंगे 78 - 3 बराबर n - 1 गुना में 5। ये कितना हो जाएगा 75 अब बराबर n - 1 गुना में 5। तब 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75। इसलिए हम लिख सकते हैं n - 1 क्योंकि इसको हम इधर लिख दिए, इसको उधर लिख दिए। अगर दोनों का दोनों चेंजिंग हो तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। n - 15 प्लस में 1, n बराबर 15 × 1 = 16 यानी 16वां पद जो होगा इस तरह लिखते हुए जाएंगे तो 78 हो जाएगा। कौन सा पद 16वां पद। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा। देखिए AP 21 18 15 डॉट डॉट कौन सा पद 81 होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। A बराबर क्या हो जाएगा 21, D बराबर 18 घटा 21, 18 घटा 21 हो जाएगा यानी कि -3 हो जाएगा। और जो दिया दे रखा हो क्या हो जाएगा TN -81। इसलिए TN बराबर फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू में D होता है ना। तो TN का मान -81 है बराबर A के मान 21 है प्लस n - 1 इंटू डी के मान -3 है। ये अपना जाति के पास आएगा -81 - 21 हो जाएगा अब बराबर n - 1 और गुना में -3 हो जाएगा। देखिए ये दोनों जुटेगा क्या हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 102 हो जाएगा माइनस में अब बराबर n - 1 गुना में -3। ये 3 माइनस से माइनस खत्म कट रहा है, 3 × 9 3 × 4 12। अब बच गया मेरे पास n - 1 अब बराबर में 34, n बराबर 34 ये जाएगा उधर प्लस में 1, n बराबर 34 और 1 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जितने बच्चे इस वीडियो में जुड़े हुए, इस सेशन में जुड़े हुए हैं, सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फटाफट चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में जस्ट वही है। ठीक है, 20वां पद क्या होगा उसको पूछ रहा है। तो 20वां पद क्या पूछ रहा है, इसमें वो n दिया हुआ, 20वां पद n दिया हुआ है और इसमें श्रेणी से पूछ रहा है क्या 20वां पद क्या होगा। ठीक है, देखिए तो a बराबर क्या है 9 और d बराबर 13 हमें घटेगा 9 तो 13 घटा 9 अर्थात तो कितना हो जाएगा 4 है ना। सब क्वेश्चन में लास्ट में गलती लिखा हुआ है और जो बोला है 20वां पद ये क्या हो जाएगा n बराबर 20 यानी कि बोला 20वां पद क्या होगा, इसलिए TN बराबर A + n - 1 इंटू में D। तो T 20 बराबर A के मान कितना है 9 प्लस n के मान 20 माइनस 1 गुना में D के मान कितना है 4। तो 9 प्लस 20 में से 1 गया 19 और गुना 4। देखिए ध्यान समझिएगा ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 19 चौका 76, आप दोनों को जोड़िए 9 6 15 अर्थात ये हो जाएगा 85। इसका आंसर क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जस्ट क्या है 14 में बस वही बोला कौन सा पद 27 होगा तो कौन सा पद पूछा है क्या हो जाएगा TN हो जाएगा। अब आप लोग बना लीजिएगा, क्लियर है। चलिए एक भी क्वेश्चन होमवर्क तो रहना चाहिए ना, ये होमवर्क रूप में रहेगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा पूरा करके आता है। 11वां पद पूछ रहा है तो A बराबर क्या हो जाएगा A बराबर 2, D बराबर 4 - 2 4 - 2 अर्थात 2, n बराबर 11। तो इसलिए TN बराबर A + n - 1 इंटू में D। TN के मान क्या 11 बराबर A के मान 2 प्लस n के मान 11 माइनस 1 इंटू में D के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 10 गुना में 2 यानी कि 2 प्लस 10 दूनी 20 अर्थात ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 22 हो जाएगा यानी कि 11वां पद जो होगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है, 11वां पद क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है और तीसरे और
8वें पदों का योगफल 34 है। ठीक है, तो समझिए इसको क्या मानेंगे, माना कि पहला पद बराबर ए, सार्व अंतर बराबर डी। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न से देखिए, बोला कि पांचवा पद 15 है, पांचवा पद 15 है, टी 5 बराबर 15। अभी हम क्या सिखाए, अभी क्या सिखाए, जितना पद बोलेगा उससे एगो कम डी लिखना, ए प्लस उससे एगो कम डी, तो ए प्लस 4d बराबर 15। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। पुनः प्रश्न से सुनिए, पुनः प्रश्न में क्या है, बोला है कि तीसरे और 8वें T3 और T8 पदों का योगफल 34 है। इसमें क्या हो जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद एगो कम डी, प्लस a प्लस 7d, क्योंकि एगो कम डी होगा, अब बराबर में 34। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा a 2a प्लस 2d 7d 9d बराबर में 34, समीकरण 2। अब किसी एक को बराबर करना पड़ता है, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर देखिए क्या है, समीकरण 1 a प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 में 2 गुना करेंगे, 2a प्लस 4 दूनी 8 d बराबर 15 दूनी 30। इसमें कुछ गुना नहीं करेंगे, समीकरण 2 में 2a प्लस 9d बराबर में 34। घटाना है, चिन्ह चेंज होगा, ये खत्म, तो 9d में 8d गया, माइनस d बचा, माइनस 4 हो गया, खत्म, तो d बराबर 4। तो अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, a प्लस 4d, 4d के मान 4 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन से लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, 4d, d के मान 4 दे दिए, अब बराबर में 15, तो a प्लस 4 चौका 16 बराबर में 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 15 और 16 जाएगा उस पार, माइनस हो जाएगा 16, a बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1। क्या बोला है, इसलिए श्रेणी ज्ञात करें, इसलिए AP क्या हो जाएगा, पहला पद -1। हम क्या सिखाए कि d को जोड़िए, -1 में जोड़ेंगे हम 4 को, क्या हो जाएगा 3 होगा, फिर 3 में जोड़ेंगे 4 को, कितना हो जाएगा 7, फिर 4 में जोड़ेंगे 4 को, कितना 7 4 11, इसे चलते रहेगा, ये मेरा क्या हो गया श्रेणी बन गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं सर आपका पढ़ाया हुआ चीज अच्छा लगा है, अगर नहीं लगा तो लिखिए नो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।